ठीक है। आज का टॉपिक है बीपी। जाएंगे क्या आप? जाइए ना। हाँ, आज का टॉपिक है बीपी। बीपी का मतलब है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर यानी ब्लड माने खून, प्रेशर माने भार, दाब। यह ब्लड प्रेशर कहाँ है? यह हमारे शरीर में है। खून का भार कहाँ होगा? हमारे शरीर में होगा। यानी खून का दाब, यह खून का दाब ही ब्लड प्रेशर है, जिसे हम बीपी कहते हैं। अक्सर लोग बीपी, स्वास्थ्य के प्रति बीपी जानते हैं, लेकिन बीपी है क्या? बीपी जो है यह हमारा जो ये हार्ट है, हृदय जो है उस हृदय में हृदय जो है ब्लड पंप करता है, या हृदय के द्वारा ही पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई होती है। और जब उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन होता है या ब्लड का दाब पड़ता है तो उसे ब्लड के दाब को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई यह एक, जैसे लोग खेत है, सिंचाई करते हैं, तो पहले इसको भरेंगे, इसके बाद फिर इसमें कटाएंगे, फिर इसमें कटाएंगे, यह भरा, फिर यह भरा, फिर यह भरा। इस तरह से यह सब में जो है, बैठिए। अब यह जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, इसके विषय में आज हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ब्लड जो है, ब्लड माने खून, रक्त, प्रेशर माने भार या दाब। अब जैसे कोई, हम उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई किसी आदमी का, मान लीजिए खेत है, ये 4 भाग है, तो पहले वह व्यक्ति इसमें पानी डालेगा, यह भरेगा, फिर इसमें यह भरेगा, फिर यह भरेगा, फिर यह भरेगा। इस तरह से यह पूरे खेत को वह भर देगा। इसी तरह से बीपी के लिए हमारे पास हार्ट है। हार्ट में भी 4 भाग है। हार्ट में भी 4 भाग है। अब इसमें यह एक भाग है, यह एक भाग है, यह एक भाग है, यह एक भाग है, यह इसमें भी 4 भाग है। तो बीपी जो ब्लड प्रेशर जो है, जब हमारे हार्ट में, इस हार्ट में यह जो है, यह राइट है, यह जो है लेफ्ट है, यह राइट वेंट्रिकल है, यह लेफ्ट वेंट्रिकल है। इस तरह से हमारे चार्ट में 4 भाग है। हमारे हार्ट में 4 भाग है। तो पहले अब इसी में ब्लड दौड़ता है, और बीपी जो ब्लड प्रेशर है, यह जैसे एक धमनी है, इसमें अब ब्लड है, यह इसमें आ गया, इसमें से यह ब्लड प्रेशर, इसमें राइट आर्टरियम में पहले ब्लड आया, इसमें से यह ब्लड इसमें आया। अब यह जब भरा, इसके बाद जब यह पचका तो इसमें आया, इसमें से इधर से फेंका, इसमें से यह ब्लड फेफड़े में चला गया, फेफड़े में से फिर यह ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, यहां कटिंग हो गई, ऐसे इसमें आया, इसमें से फिर यह इसमें आया, इसमें से फिर यह ब्लड ऐसे आ रहा है, ऐसे ब्लड आ रहा है। यहां पर फिर यह एक एरोटा नाम की एक धमनी है, जिसमें फिर यह ब्लड ऐसे पूरे शरीर में चला गया। अब यह हमारे हार्ट में ब्लड दौड़ रहा है,
और हार्ट में 1 मिनट में, हमारा हार्ट जो है 1 मिनट में 60 से 80 या 80 से 100, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति में 1 मिनट में 60 से 100 बीट पर मिनट इसकी एक गति है। इस गति से यह हार्ट में ब्लड की संरचना होती है। यह ब्लड प्रेशर के विषय में बता रहा हूं, यह होती है। अब यह 60 से 100 जो इसकी गति है, यदि यह इस गति से व्यक्ति का प्रेशर दौड़ रहा है तो उस व्यक्ति को ना तो हाई ब्लड प्रेशर है ना लो ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर को या ब्लड प्रेशर को 2 भागों में बांटा गया है, एक जो है हाई है, एक जो है लो ब्लड प्रेशर है। हाई को सिस्टोलिक से माना गया है और इसको डायस्टोलिक से माना गया है। इस तरह से यह है। जब यह चीज, यही ब्लड जब इसमें गया और इसमें जिस गति से इस गति से चलना चाहिए, यदि इस गति से ब्लड का जो प्रेशर है हार्ट में नहीं चल रहा है और जब यह सिकुड़ता है उसके बाद इसमें आता है। इस सिकुड़ने को, हार्ट की आर्टरी के सिकुड़ने को ही सिस्टोलिक कहते हैं। और जब यह हम आया तो कुछ देर यहां रुका, जब तक ये भर रहा तब तक रुका। इस रुकने को जहां हार्ट ने विराम ले लिया उसे डायस्टोलिक कहते हैं। इस तरह से ब्लड का प्रेशर हमारे हार्ट में चलता है। और जब इसी में, जैसे इसमें ब्लड जा रहा है, यदि इसकी गति बढ़ गई, मान लीजिए इसकी गति 100 से अधिक जा रही है, 110 जा रहा है, इस रेशियो से जब जाने लगेगा तो यह जो इसकी दीवार है, धमनी की दीवार है, इसमें दाब पड़ेगा। इसी दाब को हाई ब्लड प्रेशर है और यह जब मतलब आसानी से इस गति से चलेगा तो वह लो ब्लड प्रेशर होगा, यानी वह 60 से के ही लेवल में रहेगा। इसी प्रेशर को, इसी हार्ट के अंदर जो यह प्रेशर हो रहा है, ब्लड का रक्त जो दौड़ रहा है, इसी को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ब्लड प्रेशर जो है, यह ब्लड प्रेशर जो है, यह इसके लक्षण क्या है, यानी जो ब्लड प्रेशर अगर किसी को हाई हो गया या कुछ होगा, इसका लक्षण क्या है। आदमी को नींद कम आती है, उसको घबराहट होगा और उस आदमी को भूख कम लगेगी और जैसे चक्कर, ये सब पैर में सूजन या किडनी, पेशाब आदमी कोई परेशानी, इस तरह से, और कहने मतलब रोशनी कम होना, आंख की रोशनी कम होना, इस तरह से यदि लक्षण आ रहे हैं तो आदमी को अपना बीपी नपा लेना चाहिए। और यदि बीपी 120 से 80 इस रेट से, यह स्वस्थ व्यक्ति का है, जबकि एज के अनुसार यह कम और बेसी होता है। इस तरह से हम आप लोगों को बीपी के विषय में और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या है और हार्ट में यह ब्लड की संरचना कैसे दौड़ती है और किस परिस्थितियों में जब प्रेशर धमनियों में दाब या आर्टरी के संकुचित होने पर सिस्टोलिक हो जाता है और जब जहां पर रक्त या हार्ट रुकता है, थोड़ी देर के लिए विराम लेता है, उसे डिस्टोलिक कहते हैं। इस तरह से हमने बीपी के विषय में आप लोगों को बता दिया। धन्यवाद।